नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम। वेलकम टू ब्लैकआउट नॉलेज। ये जो टाइटल है ना, ये सुनने में बड़ा मोटिवेशनल सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई अभी बस ब्राजीलियन फॉन्क बजने ही वाला है और सामने रोनाल्डो कैडेट्स चलेंगे, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम। लेकिन मैं आज इस वीडियो में ना आपको मोटिवेट नहीं करने आया हूँ। मैं आपको एक चिलिंग रियलिटी बताने आया हूँ कि अगर आप अपने सपने छोड़ दोगे ना, आपके पास बचा क्या। ये सच बात है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूंगा। तो मेरा बचपन का सपना था, आई वॉन्टेड टू बी अ क्रिकेटर। मैंने बस अपनी ज़िंदगी के पहले 13 साल ना क्रिकेट के बारे में बस सोचा है। क्रिकेट देखता था, क्रिकेट के बारे में सुनता था। जिनके अगर मैं किसी सोशल इवेंट में भी जाता था, वहाँ भी एक ही रट्टा लगाया होता था मैंने, आई विल बी अ क्रिकेटर, आई विल बी अ क्रिकेटर। हर जगह बताता था दैट आई विल बी अ क्रिकेटर। मेरा हर एक, अगर मैं कुछ भी पैसा जो मैं घर वालों से ज़बरदस्ती निकलवाता था तो सारा क्रिकेट पे लगवाता था। मैंने क्रिकेट बैट खरीद लिया, 5-6 मेरे पास लेदर बॉल पड़ी हुई थी घर में। मेरे पास एक क्रिकेट किट थी। हर टाइम मैं घर वालों को बोलता था मैं एकेडमी जाऊंगा, बेस्ट क्रिकेटर बनूंगा, विराट कोहली के साथ खेलूंगा। तब जब मैं 13 साल का था ना, रियलाइजेशन हिट हो गई। क्योंकि मैं 13 साल का था ना, तब मेरे को थोड़ी समझ आई ना कि मैंने क्रिकेट को कभी, मैंने सिर्फ बातें ही की, मैंने कभी क्रिकेट को सीरियसली नहीं लिया, मैंने कभी खेला नहीं। और एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जब मैं 13 साल का था, जब मैंने एक 10 साल के बच्चे को खेलते हुए देखा एंड आई वॉज शॉक्ड। दैट kid was like 3 years younger than me. He was much, when he was bowling, he was much faster than me. उसका एक्शन इतना स्मूथ था, बैटिंग करने गया छक्के पे छक्के मार रहा है। एंड आई जस्ट स्टॉप्ड। और मैंने उस टाइम अपना ये सपना छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने कई अलग अलग सपने पकड़े। लेकिन जब मैंने अपना पहला सपना ही ऐसे छोड़ा तो वो पैटर्न तो बन ही गया था। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में और सपने लेता रहा, जैसे ही मेरा इंटरेस्ट बनता रहा, कोई नई चीज़ आती थी, मैंने वो नया सपना अडॉप्ट कर दिया उस नए सपने को। लेकिन क्या होता, बस कुछ 6-7 महीने में उसके बारे में रिसर्च करता, उसके जो उस फील्ड में बेस्ट लोग थे उसके बारे में पढ़ता, बड़ा मोटिवेट होता, एडिट्स देखता, घंटों घंटों तक डे ड्रीमिंग करता कि मैं वो फील्ड में आगे जाऊंगा, ये करूंगा, ये खरीदूंगा। तब मैंने वो सपना खत्म कर दिया। और पहले तो मेरे को बड़ा हार्मलेस सा पैटर्न नजर आया ये। लेकिन जब ये चढ़ने लगा ना ये पैटर्न, तब मेरे को नोटिस हुआ कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। इंसान के सपने ना कभी खत्म नहीं होते। अगर आपने देखा होगा कि जैसे गली मोहल्ले में कोई बच्चे खेल रहे हैं ना, तो कोई ऑफिस वाले भैया आ जाते हैं, वो खेल रहे होते हैं ना, एक दो शॉट मारेंगे, खेलेंगे, खुश हो जाएंगे। वो जब आप देखते हो ना, ये वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है। वो इंसान भी क्रिकेटर बनना चाहता था, उसका भी सपना था। ये सच बात है। अगर आप देखें ना, इंसान ना अपने सपने को कभी छोड़ नहीं पाता। अगर आप देखें, एक बहुत फेमस कोट है कि जो आर्मी मैन होता है ना, वो जिंदगी भर के लिए आर्मी मैन बन जाता है। बिकॉज अगर आप देखना, आर्मी के कई जो ऑफिसर्स हैं, जनरल्स हैं, वो जब रिटायर होते हैं ना, तब भी उनके एक्शंस बिल्कुल आर्मी जैसे ही होते हैं, क्योंकि उनका सपना था। बिकॉज उन्होंने वो लाइफ जी थी। और वो लाइफ जी थी। मैं सपना बस उसको ही नहीं कहता जो आपका फ्यूचर एम्बिशन है, जो लाइफ आप जी रही हो और उस लाइफ को जी कर आपको सेंस ऑफ डिसिप्लिन, सेंस ऑफ हैप्पीनेस फील हो रही है, उसे भी मैं ड्रीम कंसीडर करता हूँ। क्योंकि जितने भी काम आप कर रहे हो बहुत ही टेम्पररी है। क्योंकि आप चाहे जितने भी इंटेलेक्ट हो, जितने भी पावरफुल हो अपनी फील्ड में, 20-30 सालों में यू विल बी रिप्लेस्ड। भी अब बहुत सारे लोग, वो अलग बात है, आपने कहा बुढ़ापे पे लोग 20 साल पहले की चीजें याद करते थे, वो भी तो एक सपना ही है। वो भी तो एक सपना ही है 20 साल पहले का, चाहे 20 साल बाद का। यंग लोग 20 साल बाद के सपने देखते हैं। तो सपने होना बहुत ही तगड़ी चीज। अगर आप देखना, जिन लोगों के पास कोई गोल होता है ना,
वो लोग अक्सर आपको ज़्यादा एनर्जेटिक देखने को मिलेंगे, ज़्यादा ज़्यादा एक्साइटेड देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनका सपना है कि उन्हें ये करना है, उन्हें ये खरीदना है, उनको BMW चलानी है, उन्हें पैसा कमाना है, घर चलानी है, मतलब घर खरीदने हैं, उनका वो सपना है। और मेरे हिसाब से जितना मैंने नोटिस किया, सपना एक ड्राइविंग फोर्स है हर एक इंसान का, एक हिडन करेंसी है जिसके कारण बहुत सारे लोग जी रहे हैं। बिना उस करेंसी के बहुत लोग को लगता है वो खाने की वजह से जी रहे हैं। कई लोग आपने देखना, कोई भी अगर आप सर्वाइवल बुक पढ़ोगे कि कोई आदमी जंगल में फंस गया, किसी माउंटेन रेंज में फंस गया, तो कैसे निकलता है? क्योंकि उसके पास जीने की एक उम्मीद है, जीने की एक ड्रीम है उस बंदे के पास। तो ड्रीम्स एंड माइंड कैन नॉट बी कॉम्प्रीहेंडेड। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत ट्राई की कि हम माइंड की ना साइकी को पूरा समझ ले, अनकॉन्शियस को पूरा समझ ले, लेकिन अभी भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं हमने अभी 1% भी अनकॉन्शियस को नहीं समझा है। और अनकॉन्शियस को कौन रूल करते हैं? डिजायर्स, इंसान के हिडन डिजायर्स। कार्ल योंग अपनी पूरी फिलॉसफी में यही बोल रहे हैं, सिगमंड फ्रॉइड यही बोल रहे हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का पॉइंट ही ये है कि डिजायर्स, ड्रीम्स, ये सारी चीजें ना इंसान को चलाती है। मैं कहता हूँ ड्रीम एक ऐसा स्टेट है जहां पर आप किसी और रियलिटी के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो 20 साल पहले का एक्सपीरियंस था, 10 साल बाद का एक्सपीरियंस था, या 5 मिनट पहले का एक्सपीरियंस था, जहां आप दूसरे डायमेंशन में चले गए, जहां आप काम नहीं कर पाए, उसे मैं एक ड्रीम कहता हूं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप कई बार क्लास में पढ़ रहे हो और आप या कॉलेज जा रहे हो, आपका दिमाग किसी और ही सपने के बारे में सोच रहे हैं, एंड दैट्स द पॉइंट। अगर आप अपने सपने छोड़ रहे हो ना, यू आर लूजिंग अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ। आप बस ये मत सोचना कि यार जी लेंगे, जैसे हमने बहुत सारी ट्रॉमा से रिकवर कर लिया, इससे भी कर लेंगे। मत छोड़ो अपने सपने। बहुत सारे लोग ना बड़े स्टूपिड रीजंस की वजह से अपने सपने छोड़ देते हैं कि मैंने बहुत कम लेट एज से काम स्टार्ट किया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। देयर आर काउंटलेस एग्जाम्पल इन मेनी फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, let me give you an example. Let me give you some sports example. Jamie Vardy, Didier Drogba, Anthony Joshua, Devante Wilder, रॉकी मार्सियानो, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत लेट शुरू किया। और एक बहुत फेमस कोट है कि इंसान की 2 जिंदगियां हैं, एक उसको और दूसरी जिंदगी तब शुरू होती है जब उसे पता है कि उसे क्या करना है। फेडरिक नीचे का एक कोट है कि वो इंसान कुछ भी सह लेगा, इंसान के सामने कोई भी ऑब्स्टिकल फेंक लो, अगर उसे पता है वाई, इफ यू नो वाई, आपका काम हो जाएगा। ये जो आपको बहुत सारे डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स मिलेंगे सोसाइटी में जो कहेंगे कि इस चीज में स्कोप नहीं है, इस चीज में स्कोप नहीं है, ये कर ले, ये कर ले, अगर आप दूसरा काम करके जो आपको पसंद नहीं है उसको कमा के चाहे आप जो बन जाओ ना, यू विल नेवर बी हैप्पी, यू विल नेवर बी हैप्पी। जस्ट फोकस ऑन योर ड्रीम, जस्ट वर्क ऑन योर ड्रीम एंड जस्ट वर्क हार्ड ऑन इट, स्पेंड काउंटलेस आवर्स। अगर आपने अपनी फील्ड को 10,000 घंटे नहीं दिए है ना, और तुम उसको छोड़ रहे हो और कह रहे हो कि यार मैंने बहुत ट्राई कर दिया, मैंने बहुत ट्राई कर दिया, तो तुम बहुत गलत उसमें हो, बहुत गलत अजम्पशन में हो। और अगर तुमने 10,000 घंटे दे दिए, हर रोज 5-6 घंटे दे के तुमने 5-6 साल वेस्ट कर दिए, तब तुम्हारे पास वही वाली बात है, तुम रेस के मिडल में पहुंच चुके हो, वापस जाने का कोई फायदा नहीं, आगे जाओ, कीप पुशिंग योर लिमिट। एक और फेमस कोट है कि एक इंसान जिसे जंगल एक्सप्लोर करना है करने दो, अगर वो जिंदा वापिस आया तब भी ठीक, अगर नहीं आया तब भी ठीक, बिकॉज ही डाइड विद एन फकिंग ड्रीम इन हिज आईज। सो नेवर स्टॉप द फायर इनसाइड यू, कीप ड्रीमिंग, कीप वर्किंग हार्ड, आई विल ऑलवेज बी विद यू and your family and every loved one will be always with you. Just keep working hard. If you liked the video, share it, subscribe to the channel. Bye bye.